हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ वर्ड मीनिंग्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 51 वर्ड मीनिंग्स और ये वर्ड मीनिंग्स आपको अभी इसी वक्त ये वीडियो देखते देखते ही याद हो जाने वाले हैं। हम इन वर्ड मीनिंग्स को इस तरह से फन वे में डिस्कस करेंगे कि आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, चुटकी बजा के याद हो जाएंगे, चुटकी बजा के। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो उठते ही हम लोग नहाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो पवित्र के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है? पवित्र को इंग्लिश में कहते हैं सेक्रेड। उसके बाद फिर हम पूजा अर्चना करते हैं भगवान की, अपनी श्रद्धा दिखाते हैं भगवान की तरफ। तो श्रद्धा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? श्रद्धा को इंग्लिश में कहते हैं होमेज। फिर उसके बाद हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रसाद को इंग्लिश में कहते हैं ब्लेस्ड फूड। अभी ये सब चल रहा है, कोरोना, लॉकडाउन, ट्रेन्स भी रेस्ट्रिक्टेड हैं, कहीं पर जाना भी रेस्ट्रिक्टेड है। अगर ये सब अभी नहीं चल रहा होता तो हम में से बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे होते। अमरनाथ जी के द्वार खुलने का समय है, द्वार खुल चुके हैं अमरनाथ जी के। तो बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते। तो तीर्थ यात्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तीर्थ यात्रा को इंग्लिश में कहते हैं पिलग्रिमेज। चलिए, अब तीर्थ यात्रा पे तो नहीं जा सके, अपने घर में ही हैं। घर में गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी का सीजन चल रहा है, कड़ी गर्मी हो रही है। कड़ी गर्मी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हीट वेव। जरा सा भी इस गर्मी में बाहर निकलो घर से तो बहुत तेज गर्म हवा चल रही होती है। वी कैन फील द हॉट एयर। ऐसी तेज गर्म हवा में लू लगने का भी डर रहता है। लू लगना, इसको इंग्लिश में कहते हैं सनस्ट्रोक। गर्मी में पसीना भी आता है, पसीना आने को कहते हैं पर्सपायर। अगर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो हम कह सकते हैं प्रोफ्यूजली स्वेटिंग। बहुत ज्यादा पसीना आया है तो पसीने की स्मेल भी आएगी, पसीने की बदबू भी आएगी। तो पसीने की बदबू को इंग्लिश में कहते हैं स्वेट स्टिंक। और कभी कभार गर्मियों में घमौरी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, घमौरियाँ निकल जाती हैं। तो घमौरी को इंग्लिश में कहते हैं हीट रैश। अब इसका इलाज क्या है? बहुत गर्मी है भाई, क्या करें? हवा खा लो थोड़ी सी, फील द एयर। अब गर्मी तो बहुत है, लेकिन क्या करें, भूख भी लग रही है। अगर आपका व्रत उपवास है तो आप अनाज तो खा नहीं सकते। तो व्रत उपवास में क्या खाते हैं वही खा लीजिए। साबूदाना बनाते हैं ना, साबूदाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैगो। लेकिन मेरा व्रत उपवास नहीं है, मैं सब कुछ खा सकती हूँ। अगर आपका भी नहीं है तो चलिए आगे जानते हैं कि हम अभी क्या क्या खाने वाले हैं। मेरा कचौड़ी खाने का मन कर रहा है। कचौड़ी को इंग्लिश में पाए कहते हैं। मुझे समोसा भी खाना पसंद है, मैं समोसा भी खाऊंगी। समोसे को इंग्लिश में रिसोल कहते हैं, रिसोल। अब कचौड़ी समोसा खाया है तो जलेबी भी खा ही लेते हैं, थोड़ा सा मुंह मीठा हो जाएगा। जलेबी को इंग्लिश में कहते हैं
केक। अचानक से मौसम थोड़ा सा सुहाना हो गया है, बारिश जैसा लग रहा है। कहीं से खुशबू आ रही है, पकोड़ों की और हलवे की खुशबू आ रही है। मैं सूंघ पा रही हूँ, पकोड़ों की खुशबू आ रही है। इस सूंघने को क्या कहते हैं? स्निफ। अब पकोड़े बने हैं, शायद मेरी मम्मी ने बनाए हैं। पकोड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पकोड़े के लिए दो वर्ड्स हैं। एक वर्ड है डम्पलिंग्स एंड द सेकंड वर्ड इज फ्रिटर्स। अब पकोड़े खाए हैं तो कुछ मीठा भी खा लेते हैं। हलवा बनाया है भाई। हलवे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हलवे को कहते हैं पुडिंग। आज तो बहुत सारे पकवान खा लिए। पकवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रेस्ड फूड। मैं ना बिल्कुल देसी टाइप की चीजें पसंद करती हूँ। सब कुछ देसी पसंद है मुझे। देसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूकोलिक। हलवाई के हाथ के बने हुए कचौड़ी, समोसा, जलेबी बात ही कुछ और है। घर पे भी ये सब चीजें बन जाती हैं, लेकिन हलवाई के हाथ की तो बात ही कुछ अलग है। हलवाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्फेक्शनर। बहुत सारा कुछ खा लिया। अब इतना सारा खाया है, डकार भी तो आ जाती है। डकार लेने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्प। अब इतना कुछ खा लिया, थोड़ा सा घूम के आते हैं, बाजार जाके आते हैं। कुछ काम होगा तो वो भी कर लेंगे, कुछ लेके आना होगा तो वो भी ले आएंगे। बाजार गए, रास्ते में पानी पूरी वाले भैया दिख गए, साथ में टिकिया भी बना रहे थे। देख के लालच आ गया। लालच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीडी। लालची को इंग्लिश में ग्रीडी कहते हैं। अब पानी पूरी वाले भैया दिख गए हैं तो पानी पूरी भी खा ही लेंगे, थोड़ी सी खा लेंगे। पानी पूरी को इंग्लिश में वाटर बॉल्स कहते हैं और टिकिया को इंग्लिश में केक कहते हैं। जी हाँ, टिकिया को केक ही कहा जाता है इंग्लिश में। अब बाजार से घर जाते टाइम सोच रही हूँ घर के लिए नमकीन ले लेते हैं। नमकीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रिस्प सॉल्टी। जब मैं नमकीन लेने के लिए हलवाई के यहाँ गई तो मैंने हलवाई की दुकान में पता है क्या देखा? भट्टी, अंगीठी। तो अंगीठी या भट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हर्थ। और मैंने अंगारे भी देखे। अंगारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंडर। अब मैं बाजार से घर आई तो मैंने देखा कि मम्मी दूध उबाल रही हैं, लेकिन आज दूध फट गया। फटे हुए दूध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्डल्ड मिल्क। चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। फिर मम्मी लंच की भी तैयारी कर रही हैं। लंच में क्या क्या बन रहा है मैंने पूछा तो मम्मी ने कहा रोटी, सब्जी, रायता, पापड़। सब्जी कौन सी बनी है तो मम्मी ने कहा ग्वार की फली। ग्वार की फली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लस्टर बीन्स। रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चपाती तो हमें पता ही है, एक और वर्ड है टॉर्टिया। पता है रोटी पकाने के तवे को क्या कहते हैं? जिसके ऊपर हम रोटी पकाते हैं
उस तवे को इंग्लिश में ग्रिडल कहते हैं, ग्रिडल। साथ में रायता भी बना है। रायते को इंग्लिश में मिक्स्ड कर्ड कहते हैं। और अगर उसमें हमने रायते की बूंदी भी डाली है तो रायते की बूंदी को इंग्लिश में कहते हैं चिक पीस बॉल, चिक पीस बॉल। पापड़ भी है साथ में। पापड़ को इंग्लिश में कहते हैं पोपाडम्स। खाना खाने के बाद लास्ट में पीने के लिए मट्ठा भी है। मट्ठा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वे। लेकिन मैं अभी नहीं खा रही बिकॉज मैं नियंत्रण प्रेमी हूं, यू नो। नियंत्रण प्रेमी को इंग्लिश में कंट्रोल फ्रीक कहते हैं। कंट्रोल फ्रीक तो हम सबको होना चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चलो, अब मम्मी जिद कर ही रही है तो सिर्फ मट्ठा पी लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग कुछ पीते हैं तो एक अजीब सी आवाज़ आती है उनके उस चीज़ को पीने में। तो वो जो आवाज़ करना होता है ना कुछ पीते वक्त, उसे कहते हैं स्लर्प। अब मुझे मट्ठा पी के हिचकी आने लगी। हिचकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिकअप। इतना सारा खाना खा के नींद तो आएगी ही सही, उबासियां आने लग जाएंगी। उबासी आने को कहते हैं यॉर्निंग। बस अब क्या, खाट या खटिया पकड़ के सो जाओ। खाट या खटिया को इंग्लिश में कहते हैं कॉट। और फिर खर्राटे तो आप लोगे ही सही, इतना सारा कुछ खा के सोओगे तो। खर्राटे को कहते हैं स्नोर। खाने पीने के मामले में मैं ना बहुत सीधी सादी बच्ची हूँ, बिल्कुल भी नखरे नहीं लगाती। जो लोग नखरे लगाते हैं, पता है उनकी नखरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नखरे लगाना को इंग्लिश में कहते हैं टैंट्रम्स। अब इतना सारा खाना खा लिया है, बिल्कुल भी भूख नहीं है। जब ज्यादा भूख लगेगी तभी खाऊंगी। ज्यादा तेज भूख लगने को इंग्लिश में कहते हैं फैमिश्ड, और वी कैन ऑल्सो से स्टार्विंग। चलिए, अब इतना सब कुछ खा लिया है तो थोड़ी सी दोपहर की नींद भी निकाल ही लेते हैं। दोपहर की नींद को इंग्लिश में कहते हैं सिएस्टा। ज्यादा खाना मत खाइएगा वरना पेट में से गैस निकलती है ना कभी कभी मुंह के थ्रू। जैसे कुछ हमने ऐसा खाया जो हमने डकार ली और मुंह से कुछ गैस सा निकलता है, उस चीज़ का थोड़ा टेस्ट सा आता है, वैसा कुछ होने लग जाएगा। वैसे कुछ को इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं? बेल्च। और अगर बहुत ही ज़्यादा खा लेंगे बिना कंट्रोल के तो शर्मिंदा होना पड़ सकता है। शर्मिंदा होना को इंग्लिश में कहते हैं एम्बैरेस्ड। और एम्बैरेस्ड किस बात से होंगे? जब बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो फिर वो होता है ना जिसे इंग्लिश में कहते हैं फार्ट। वैसे हंसने वाली कोई बात नहीं है, इट्स अ नेचुरल प्रोसीजर जो एक हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ का पार्ट है। So guys, that's all for this video. I hope you like today's video. I hope कि आपको ये सारे वर्ड मीनिंग्स अभी इसी वक्त याद हो गए होंगे ये वीडियो देखते देखते, क्योंकि मैंने इतने इंटरेस्टिंग वे में आपके साथ शेयर किए हैं स्टोरी टेलिंग करते करते। That's all for this video. I hope you found this video to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up.
And do subscribe to my channel. Don't forget to share my videos among your family and friends. Wish you all the very best and thank you so much for watching. Keep loving me, keep supporting me. I have a lot more to share with you all. बने रहिएगा मेरे साथ.